जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बता दूं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो सकट चौथ का जो व्रत किया जाता है ना, उसे कई नामों से जाना जाता है। तिलकुटा चौथ के नाम से, माघी चौथ के नाम से, सकट चौथ के नाम से, तो ऐसे ही कई नामों से जाना जाता है। तो चलिए सकट चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। तो तिलकुट चौथ यानी सकट चौथ का जो व्रत है वो साल 2025 में 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपने संतान के सुखी जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती है और गणेश जी की पूजा करती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन के पूजा के दौरान गणेश जी को तिलकुट का भोग लगाते हैं और सकट चौथ के व्रत का कथा भी पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो व्रत की कथा पढ़ने से या सुनने से ही हमारा व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है, इसलिए इस व्रत में कथा का बहुत ही अधिक महत्व है। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रहे थे। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। तब श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन के बाद उसका लड़का हो गया। फिर बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गंगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही पत्नी। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि वो मेरी अर्धब्याही पत्नी, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ पर मुझे बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा
तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत का करना आरंभ कर दिया। तो हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे से बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और इसमें हुंकार भरने वाले सभी लोग की सभी संकटों को दूर करना। तो सब लोग बोलिए सकट चौथ की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। तो सकट चौथ व्रत की एक और कथा है बुढ़िया से जुड़ी हुई, तो चलिए वो भी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक नेत्रहीन बुढ़िया थी जो गणेश जी की भक्त थी। वो हर माह में चतुर्थी का व्रत रख करके गणेश जी का पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा कि आज जो चाहो वो मांग लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने कहा कि हे प्रभु, मांगना तो नहीं आता, फिर कैसे क्या मांगा जाए। इस पर गणपति बापा ने कहा कि अपने बेटे और बहू से पूछ लो कि क्या मांगना चाहिए। इस पर वह बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और पूछा कि गणेश जी से क्या मांग लिया जाए। उसने कहा कि धन मांग लो, जबकि बहू ने कहा कि अपने लिए नाती मांग लो। उस पर बुढ़िया ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि तुम्हें धन और नाती से क्या लाभ, अपने लिए आंख मांग लो। फिर वह बुढ़िया लौटकर गणेश जी के पास गई और बोली कि भगवान, आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि तुमने तो ठग लिया, फिर भी जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर गणेश जी वहां से चले गए। गणेश जी के आशीर्वाद से बुढ़िया अपनी आंख से देखने लगी। घर धन और धान्य से भर गया। कुछ समय बाद उसे नाती का सुख प्राप्त हुआ। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। अब चलिए सुनते हैं तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने कार्तिक और गणेश जी से पूछा कि कौन देवताओं के कष्ट दूर कर सकता है। इस पर दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए योग्य बताया। शिव जी ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही यह कार्य करेगा। कार्तिक जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल गए। इस दौरान गणेश जी ने विचार किया कि उनका वाहन चूहा है जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने में अधिक समय लेगा। तब उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। जब कार्तिकेय जी लौटे तो उन्होंने स्वयं को विजय बताया। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक विद्यमान है। उनके उत्तर से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं के कष्ट का निवारण करने का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सकट चौथ व्रत का यह पर्व आस्था, संतान के कल्याण और भगवान गणेश के कृपा पाने का प्रतीक है। तो सब लोग बोलिए गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये है सकट चौथ व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई सकट चौथ व्रत के कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।